नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम की, जिन्हें एक केस में, मर्डर का जो केस था उसमें दरअसल सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया और मामले में एक बड़ी राहत मिली है, बरी कर दिया गया है। और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के लिए चूंकि मंगलवार का दिन बहुत ही अहम रहा, राहत भरा रहा एक तरीके से। राम रहीम को हत्या के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बरी किया। राम रहीम के साथ ही 4 अन्य लोगों को भी इस आरोप से बरी किया गया है। 2021 में राम रहीम को 4 अन्य लोगों के साथ डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था। राम रहीम को अपनी 2 शिष्याओं से दुष्कर्म का भी दोषी ठहराया गया, जिसमें कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। और हाल ही में हरियाणा चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया था और डेरा ने चुनाव ड्यूटी के लिए 15 सदस्यीय एक समिति भी बनाई थी। ये उनका सियासी तौर पर एक कार्यक्रम था। लेकिन बड़ी जो राहत है वो इस हत्या, जिसमें वो घिरे फंसे, दोष सिद्ध हुआ सीबीआई कोर्ट में, लेकिन अब उस फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया है। क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, कोर्ट ने साफ साफ कहा है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इस केस के, उन्होंने एक टेंटेड और स्केची इन्वेस्टिगेशन करी। ये बहुत ही मतलब कटाक्ष है। सीबीआई ने इस पूरे मामले को की क्या जांच इसकी की थी। क्या किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन बड़े ही उल जलूल तरीके से करी। सीबीआई जो कि प्रीमियर एजेंसी हम जिसको बोलते हैं, जिसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हाई क्वालिटी की है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उस पर हाई कोर्ट ऐसा कमेंट कर रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करी। डेरा सच्चा सौदा जो गुरमीत राम रहीम है, इससे पहले भी कई बार पैरोल पर पा रहा है, कई सवाल खड़े हुए, वहाँ कानून भी बदला गया, इस तरह की बात भी सामने आई। जेल मैनुअल जिसको कहा जाता है बदला गया, पैरोल का कानून, और उसके बाद काफ़ी रिलीफ भी मिला। अब सवाल ये उठता है कि रेप के 2 केसेस में कन्विक्शन है 20 साल उसमें तो की, उनको सजा मिली ही हुई है, लेकिन वो लोअर कोर्ट से है। अभी तो हाई कोर्ट ने, इसमें भी कन्विक्शन थी लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें बरी कर दी है। बहुत अपने आप में फैसला ही पलट दिया, उलट कर दिया बिल्कुल फैसला। तो ऐसे में अब ऑब्वियसली सवाल ये भी उठने लगे कि आने वाले वक्त में उन केसेस का क्या होगा, हश्र क्या होगा। ये अब हम नहीं कह सकते, मेरिट की बात है, कोर्ट को डिसाइड करना है। लेकिन राहत है। हम सबको पता है कि किस तरह से डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख है राम रहीम को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद हरियाणा में किस तरह से बवाल हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया था, और उसके बाद काफ़ी टाइम से वो जेल में है, बीच बीच में पैरोल मिलती रहती है, अपने आश्रम में भी आते हैं। ये भी खबरें बीच में आई कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं अब दोबारा। हाँ बिल्कुल, इस चुनाव में सपोर्ट किया है बीजेपी इस को। तरह की खबरें भी बहुत सामने आई। लेकिन अब सच्चाई जो भी हो, अब ये बड़ी राहत है क्योंकि 22 साल पहले जो रंजीत सिंह का मर्डर हुआ था उसमें इनको बरी कर दिया है। ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा मामले को समझा दें। हरियाणा के सिरसा में डेरा प्रबंधकों में से एक रणजीत सिंह की 10 जुलाई साल 2002 को कुरुक्षेत्र के थानेसर पुलिस स्टेशन एरिया में हत्या की गई थी। थानेसर पुलिस स्टेशन में हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में एक रिपोर्ट दर्ज की गई। 10 नवंबर 2003 को हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार डेरा प्रमुख को रणजीत सिंह पर डेरा अनुयायियों के बीच एक गुमनाम पत्र प्रसारित करने के लिए कहा गया था। संदेह था ऐसा। पत्र के अंत में डेरा प्रमुख पर डेरा के अंदर महिला साध्वियों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। और ये वही पत्र था जिसे सिरसा स्थित पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने एक न्यूज़ रिपोर्ट में इसको उजागर किया, प्रकाशित किया, जिसके बाद छत्रपति की भी हत्या कर दी गई। और डेरा प्रमुख को हाल ही में छत्रपति हत्या मामले में हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था। चूंकि डेरा प्रमुख के उस पत्र के पीछे रणजीत सिंह का हाथ होने का संदेह था, इसलिए कथित तौर पर उसकी हत्या की साजिश रची गई। ये जो सारे केस हैं, चाहे वो पत्रकार छत्रपति की हत्या का मामला हो, चाहे वो साध्वियों के साथ यौन शोषण का मामला हो, चाहे वो रंजीत सिंह की हत्या, ये तीनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। अब एक में अगर राहत मिली है तो क्या बाकी दोनों भी उसकी जद में आते हैं क्या, उस राहत की? देखिए, एक केस में तो मिली है राहत, और उसमें ये कहा गया है कि एक तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं थी। अब ऐसे में चैलेंज करेगी सीबीआई इसको, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, वहाँ किस तरह से एविडेंस को अप्रिशिएट किया जाता है देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात सच है, ये जो केस था वो ये था कि एक एनोनिमस लेटर था जिसमें ये कहा गया कि लेटर में तमाम बातें लिखी गई थी, और ये कहा गया कि इन्होंने स्प्रेड आउट किया वो लेटर, ऐसा इस तरह के एलिगेशंस थे। लेटर तो वो लड़कियों ने पीएमओ को लिखा था। हाँ, लेकिन
रंजीत सिंह का जो इसमें रोल था वो यही था कि लीक करने का। लीक करने का रोल था, ये तमाम चीजें थी। लेकिन अब दो गंभीर और मामले हैं अभी तो ऐसे में अब क्या आगे इसका हश्र होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रेप के मामले में उनको कन्विक्शन हो चुकी है, इसमें भी कन्विक्शन हुई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन अब देखिए पलटा है फैसला। तो अब तो मतलब क्या बोलूँ मैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन चूंकि डेरा हरियाणा में एक बहुत ही ताकतवर संप्रदाय माना जाता है, उसके अपने समर्थकों का एक बड़ा समर्थक वर्ग है और सियासी तौर पर भी ताकतवर इस लिहाज से मानी जाती है चूँकि हरियाणा की राजनीति में सीधे तौर पर तो डेरे की मौजूदगी नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यह माना जाता है कि जिसे वो अपना सपोर्ट करते हैं सत्ता उस तरफ चलती हुई दिखाई देती है। लोकसभा के चुनाव में डेरा ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है और अब ये जो फैसला हाईकोर्ट का जो आया है निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है, लेकिन राहत यहाँ पर डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।